आज हम लोग अक्टूबर में मिल रहे हैं, नवंबर दिसंबर। देखिए, प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी गई है। प्रियंका को लखीमपुर जाने की तैयारी अब उनकी तरफ से की जा रही है। प्रियंका को लखीमपुर जाने के लिए इजाजत दे दी गई है। थोड़ी देर पहले देखिए खबर थी कि राहुल गांधी को भी जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने की इजाजत, और समक्ष जो विपक्ष के नेता है, सभी विपक्षी नेताओं को देखिए लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी गई है। अब लखीमपुर जा सके विपक्ष के नेता। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, आखिरकार इजाजत मिल गई है प्रियंका को भी, राहुल गांधी को भी, संजय सिंह को भी, विपक्षी नेताओं को भी जाने की। बिल्कुल, देखिए ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है कि भारत की एक बड़ी नेता, देश की शीर्ष नेताओं में शुमार प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी ले जाने की तैयारी चल रही है। सरकार ने अब इस पूरे मामले में सभी नेताओं को लखीमपुर जाने के लिए खोलने का मन बना लिया है। और ये अगर कहा जाए तो ये फैसला बहुत देर से आया है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार का उनके अफसरों ने और उनके सलाहकारों ने बहुत ज्यादा नुकसान कराने के बाद अब ये स्थिति पैदा हुई बनाई है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रियंका गांधी 4 दिनों से अरेस्ट थी, उनको गिरफ्तार करके रखा गया था सीतापुर के हर गांव में, और राहुल गांधी अपनी फोर्स के साथ अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लखनऊ आ रहे हैं, और लगातार राजनीतिक जो दबाव था वो बढ़ रहा था। उसके बाद सरकार ने ये एक समझदारी भरा कदम उठाया है कि अब वो प्रियंका गांधी को रिहा कर रहे हैं, और उनको बाकायदा वो लखीमपुर खीरी ले जाके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनको लेकर जाएंगे। तो ये समय की बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर सीतापुर, लखीमपुर तक जो पुलिस का पूरा पुलिस प्रशासन, सारे अधिकारी पिछले 4 दिनों से सड़कों पर हैं, और लगातार वो सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लिए। लेकिन इन 4 दिनों में योगी सरकार का राजनीतिक रूप से बहुत नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर जो निर्णय कर रहे थे, वो जो उनके सलाहकार रहे या जो उनके अधिकारी थे जो इस तरह का डिसीजन कराते रहे, उन्होंने इसमें सरकार का बहुत नुकसान करा दिया। सरकार की जनता के बीच बहुत किरकिरी हुई, सरकार की छवि खराब हुई। प्रियंका गांधी जैसी नेता को गिरफ्तार करके बिना किसी कसूर के, बिना किसी कारण के उनको अरेस्ट करके रखा गया, और पूरे देश में उबाल मचा। उनके मुख्यमंत्रियों को लखनऊ में उतरने नहीं दिया गया, जाने नहीं दिया गया। ये सारी चीजें जनता के बीच अच्छा मैसेज नहीं गया है। लेकिन आज सरकार ने अब जाकर ये निर्णय किया है कि वो प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने देगा। संजय सिंह को छोड़ा जा चुका है, वो लखीमपुर खीरी की ओर बढ़ रहे हैं वहां से। अब देश की शीर्ष नेता प्रियंका गांधी, जो अभी तक गिरफ्तार थी, अरेस्ट थी अस्थायी जेल में सीतापुर की पीएससी में, उनको वहां से अब लखीमपुर ले जाने की इजाजत मिली है। और वो लखीमपुर का जो उनका संकल्प था जाने का, कि पीड़ित परिवार से वो मिलेंगी, उनके आंसू पोंछेंगी, उनका दुख दर्द बांटेंगी, उसके लिए अब सरकार ने उनको इजाजत दी है। तो देश में एक नए तरह का जो राजनीतिक माहौल यहाँ बन रहा था कि किसी भी विपक्ष के नेता को उत्तर प्रदेश में घुसने न दिया जाए, उसको आने न दिया जाए, लखीमपुर जाने न दिया जाए, उस पर सरकार ने अब अपना रुख बदला है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था का हवाला देते हुए, लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए योगी सरकार ने अब एक फैसला, ये बड़ा फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेताओं को अब इस बात के लिए छूट दी है कि वो पीड़ित परिवार से लखीमपुर खीरी में जाकर मिल सकते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। सरकार ने बहुत देर से फैसला किया, इसमें वो बहुत ज्यादा नुकसान में जा चुकी है। बीजेपी का जो संकट काल है वो उत्तर प्रदेश में इस समय है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। जी बिल्कुल। और देखिए वीरेंद्र जी, यहाँ पर ये भी बताइए कि क्या सुरक्षा के साथ प्रियंका राहुल को भी भेजा जाएगा, जिसे संजय सिंह को भेजा गया है, और क्या कुछ समय सीमा भी निर्धारित की गई है इसको लेकर? देखिए, इस समय की बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव शाहजहांपुर से सीधे लखीमपुर खीरी के लिए निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लखीमपुर खीरी में गुरुद्वारे के कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं, और वहां से उनका काफिला सीधे लखीमपुर खीरी की ओर प्रस्थान कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से विपक्ष के नेताओं की जो बात को अब माना है,
तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भी अब जब लैंड करेंगे 1:35 के करीब, अब से करीब 20 मिनट बाद लखनऊ उनका हवाई जहाज लैंड करने वाला है और उनके साथ 2 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो उनके साथ सीधे सीतापुर पहुंच सकते हैं और वहां से वो प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर जाएंगे। तो ये सरकार ने एक समझदारी भरा कदम उठाया है कि उत्तर प्रदेश में देश के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके या उनको हाउस अरेस्ट करके रोकने से बेहतर है, इस विवाद को बढ़ाने से बेहतर है कि इस विवाद को खत्म किया जाए, इस पे पानी डाला जाए और नेताओं को पीड़ित परिवारों से मिलने दिया जाए। ये ज्यादा बेहतर होगा कि पिछले 4 दिनों से जो उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेके सीतापुर और लखीमपुर में ड्रामा चल रहा है, बवाल चल रहा है, जो जनता का हुजूम उमड़ रहा है, पूरे प्रदेश के नेता यहाँ इकट्ठा हो रहे थे, उससे अब सरकार को राहत मिलेगी। क्योंकि प्रशासनिक तंत्र का जितना ज्यादा इस्तेमाल राजनीति के जो शीर्ष लोग हैं, विरोधी पार्टियों के नेताओं को दबाने में किया जाएगा, उसको जनता अच्छा नहीं मानती है और जनता की नजर में सरकार खलनायक साबित हो रही थी। लिहाजा सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि उसने उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेताओं को प्रदेश में आने जाने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अब छूट देने का मन बनाया है। तो ये बड़ी खबर है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सारे लोग अब लखीमपुर जा सकेंगे और अखिलेश यादव भी सीधे वो शाहजहांपुर में मौजूद है इस समय, वहां से वो लखीमपुर के लिए जाने वाले हैं। तो उनका जो काफिला है वो सीधे वहां से तिकुनिया जो घटना स्थल है वो बेहद करीब है और वो बहुत जल्दी उम्मीद की जा रही है कि वो शाहजहांपुर से निकलेंगे और सीधे पीड़ित परिवारों के पास पहुंचेंगे। जी वीरेंद्र सिंह जी, अब अखिलेश यादव के साथ और कौन कौन जा सकता है इस लखीमपुर खीरी? देखिए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता इस समय शाहजहांपुर में मौजूद हैं और सिख समुदाय के बहुत सारे लोग उनके साथ वहां पे मौजूद हैं। अखिलेश यादव ने गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के संबोधन के बाद वहां से अभी वो उनका अलर्ट जारी हुआ है कि वो लखीमपुर जाएंगे, तो उनके साथ स्वाभाविक है कि हजारों कार्यकर्ता भी होंगे और वो वहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, संवेदना जताएंगे और वो सरकार से डिमांड कर सकते हैं। बहुत बड़ी जगह रोका जा रहा है, जगह बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। लोकतंत्र की हत्या है मोदी, आप जाएंगे क्योंकि राहुल और प्रियंका को जाने की इजाजत मिल गई है। बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से आप लखीमपुर जाएंगे, मोबाइल को नीचे मारना कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, यहाँ पर बेवजह रोका जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि हम सब, आप जा रहे हैं सीतापुर, वहाँ से लखीमपुर, किसानों से मिलने जा रहे हैं, परिवारों से मिलने जा रहे हैं, प्रियंका जी को मिलने जा रहे हैं। जो इलीगल डिटेंशन हुआ है प्रियंका जी का, वो गलत है और मैं समझता हूँ ये जो लोकतंत्र में नई परिपाटी बनी है, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। जिस प्रकार का रवैया उत्तर प्रदेश सरकार अपनाए हुए है, उसका इनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से, कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं और जिस तरह प्रियंका गांधी जी को